ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में द्वितीय अध्याय श्रवण कर रहे हैं, कृष्ण लीला प्रकरण। इसके अंदर जब देवकी के गर्भ में भगवान आए हैं तो जब कंस वहां पर आया तो वो अत्यंत भयभीत हो गया, क्योंकि देवकी जी का जो मुखमंडल है वो अत्यंत दैदीप्यमान है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा भय भी हुआ, उसका शरीर थर थर कांपने लगा। सोचता है कि निश्चित रूप से ही जो मेरे प्राणों का हरण करने वाले हरि हैं उन्होंने इसके गर्भ में प्रवेश किया है, अन्यथा देवकी के शरीर से इतना तेज कैसे निकल रहा है, क्योंकि मैं तो इसको बचपन से देखता हूं। तो इसलिए अवश्य ही मेरे जो प्राणों को हरण करने वाले हरि हैं वो ये देवकी का 8वां गर्भ ही है और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो सोचता है, देखो यदि मैं इस गर्भवती जो मेरी बहन भी है और कन्या भी है, स्त्री भी है, यदि करता हूं तो मेरी लोक निंदा होगी जीवित दशा में, और मृत्यु के पश्चात भी जो है मुझको जो है परलोक में भी मुझको कष्ट मिलेगा, नरक इत्यादि मिलेगा, अंधतामिश्र नरक मिलेगा। तो ये सारी बातें सोचकर कंस ने देवकी का वध नहीं किया और सोचा कि जो 8वां गर्भ होगा इसका बालक होगा उसको ही मार डालूंगा। इस प्रकार जो है कंस दिन रात इसी चिंता में विभोर है और खाते पीते सोते जागते सब जगह एक ही उसको चिंता हो रही है कि मेरे को मारने वाला कृष्ण विष्णु जो है वो आ रहा है। तो इस प्रकार वो कुछ ही दिनों के अंदर सारे विश्व को ही भगवन्मय देखने लगा, और इसका कारण है भय। तो भय से उत्पन्न जो इतना उसमें आवेश हो गया भय का कि उसको सारा जगत ही जो है भगवन्मय दिखने लगा। अब इसके आगे 25वें श्लोक में बताया कि जब देवताओं को पता लगा तो देवता लोग भी गर्भ की स्तुति करने के लिए आए हैं वहां पर। तो इस प्रकार से सभी जो देवता हैं वे ब्रह्मा जी, शिव जी और इंद्र इत्यादि, इंद्र वरुण इत्यादि जो सभी देवता हैं और ऋषि इत्यादि सब उनके साथ आए हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को कहा कि वो किसान है एक प्रकार से, क्योंकि वो सृष्टि करता है। तो जो भगवान क्या है, मेघ के समान है, अर्थात वो वर्षा करने वाले हैं। तो जब भगवान की लीलाओं का वर्षण होगा तो जितने भी जगत के प्राणी हैं उन सब का पोषण होगा। तो किसान के रूप में जो है ब्रह्मा जी हैं। शिव जी जो है मयूर की भांति हैं, वो अपने जो पंख हैं उनको फैलाकर नृत्य कर रहे हैं। और नारद इत्यादि जो है वो चातक पक्षी के समान है, अर्थात
चातक जो केवल मेघ का ही जल पीता है स्वाति नक्षत्र में, अत्यंत उत्कंठित हैं कृष्ण के लिए आने के लिए। और देवता लोग जो हैं वो सभी के सब हाथी की तरीके से हैं। तो हाथी जैसे जो है घिरा हुआ होता है दावानल से, तो दावानल देवताओं के चारों तरफ है, कंस इत्यादि जो हैं सब दावानल है। तो इस प्रकार से सभी लोग उस स्थान पे आकर और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बड़ी सुंदर स्तुति है। हम बड़े धैर्य पूर्वक इस स्तुति को श्रवण करेंगे। स्तुति में हम पहले इस स्तुति के जो शब्द हैं उनका अर्थ श्रवण करेंगे, उसके बाद फिर उसके भाव को श्रवण करते रहें चलते हुए। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो 26वें श्लोक में कह रहे हैं अब, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। भगवान को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि आप कौन हैं। 7 बार जो है यहां पर भगवान का सत्य का 8 बार यहां पर वर्णन किया गया है। अब 16 श्लोकों में 26वें श्लोक से और 41वें श्लोक तक देवताओं की स्तुति है। कह रहे हैं, हे भगवान आप सत्यव्रत हैं, अर्थात आप जो भी संकल्प करते हैं उसकी रक्षा करते हैं, सत्यता की रक्षा करते हैं आप, इसलिए आप सत्यव्रत हैं। दूसरा कह रहे हैं कि सत्य परम, और सत्य ही आपको प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। आप सत्य के द्वारा ही प्राप्त करने योग्य हैं। एक ही आपका जो है साधन है प्राप्त करने का। जो 4 साधन है टोटल, कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति, उनमें से केवल भक्ति ही एकमात्र साधन है भगवान को प्राप्त करने का। तो कर्मी, ज्ञानी और योगी, इनको यद्यपि साधन कह तो दिया गया है, लेकिन ये जो है लक्ष्य करते हैं केवल उस साधन को। कर्मी का तो लक्ष्य है भोग प्राप्त करना, ज्ञानी का लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना, ब्रह्म सायुज्य, और योगी का लक्ष्य है परमात्मा सायुज्य। तो ज्ञानी और योगी ये दोनों भी मुक्तिकामी हैं, और जो कर्मी है वो तो इस संसार के अंदर भोग को प्राप्त करना चाहता है। तो वास्तविकता जो है योग का अर्थ है युज धातु से जो बना है भगवान से जुड़ना। तो वो योग जो सिद्ध होगा वो केवल भक्ति के द्वारा ही होगा। इसलिए कहते हैं कि आप केवल भक्ति के द्वारा ही लभ्य हो, और भक्ति ही सत्य है एकमात्र, और सभी जो है नित्य नहीं है। कर्म, ज्ञान और योग ये नित्य नहीं है, इसलिए क्योंकि कर्म तो नाशवान है, ज्ञान का नाश नहीं है, लेकिन ये भी सत्य नहीं है क्योंकि जीव भगवान का दास है, और जीव भगवान का दास होने के कारण, भगवान का अंश होने के कारण भगवान से प्रेम करता है और भगवान की सेवा करने योग्य, भगवान की सेवा करता है, जबकि ज्ञान मार्ग में भगवान की सेवा का भाव नहीं है। इसीलिए उसको भी जो ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति होती है वो भी केवल एक सिद्ध लोक की प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति नहीं है वहां पर भी। तो ज्ञानी जो है संसार को नश्वर मानता है, कहता है कि संसार से प्रेम मत करो, क्योंकि संसार में ऐसी वस्तु से प्रेम करो जिसका कोई न नाम हो, न क्रिया हो, न शक्ति हो, तो ऐसी वस्तु की कल्पना हो ही नहीं सकती। इसलिए ज्ञानियों ने निर्विशेष ब्रह्म की कल्पना की कि वो ब्रह्म में कोई विशेषता ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये भी नित्य साधन नहीं है ज्ञान, भक्ति ही केवल जो है नित्य है और सत्य है। फिर आगे कह रहे हैं त्रिसत्यम, आप तीनों कालों में सत्य हो, भूत, भविष्य, वर्तमान। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत में कहा है, सृष्टि के पहले भी मैं था, सृष्टि के बाद भी रहूंगा और अभी भी मैं हूं। तो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में भगवान एक समान रहते हैं, जबकि संसार का कोई भी वस्तु एक समान नहीं रहती है, उसके अंदर जो है विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए वैकुंठ धाम जो है भगवान का, वो वहां केवल वर्तमान काल है, वहां कोई बच्चा, कोई बूढ़ा नहीं है, वहां नित्य किशोर अवस्था है। इसलिए कह रहे हैं आप तीनों कालों में सत्य हो। और कह रहे हैं सत्य से योनि। सत्य से योनि का मतलब है कि जो सत्य है पंच महाभूत, इसकी योनि अर्थात उत्पत्ति स्थल हो।
पंच महाभूत जो है इनके उत्पत्ति के कारण हो, क्योंकि पंच महाभूत जो है भगवान की माया शक्ति से उत्पन्न होते हैं। भगवान जो तामसिक अहंकार है उसके विकार है पंच महाभूत। और शक्ति क्या है? भगवान की शक्ति भगवान की पत्नी है, भगवान की अपनी ही है। शक्ति और शक्तिमान में अभेद है। अब जो कार्य शक्ति का है उसको शक्तिमान का ही कार्य माना जाता है, क्योंकि दोनों के अभेद है। और भगवान ने कहा है मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में ही मेरी प्रकृति कार्य करती है। तो शक्ति शक्तिमान की इच्छा से चलती है, तो मूल में केवल शक्तिमान ही है। तो इस प्रकार से, और आप ही जो है सत्य योनि, सत्य के उत्पत्ति स्थान पंच महाभूत के, और निहितंच सत्य, और आप ही उसके अंदर विराजमान हो। तो जो भी तत्व पंच तत्व हैं उनके अंदर भगवान जो है अंतर्यामी रूप से विराजमान है। यदि भगवान उनमें प्रवेश नहीं करेंगे तो उसमें चेतना ही नहीं है। तो भगवान ही उनमें सबके अंदर ही अंतर्यामी के रूप में विराजमान रहते हैं। और वही जो है पंच महाभूत के नष्ट होने के बाद भी प्रलय काल में रहते हैं। इस प्रकार से फिर आप क्या है? सत्य से सत्यम, अर्थात सत्यों के भी सत्य, अर्थात पंच महाभूत जो हैं वो जब नष्ट हो जाते हैं, जब तामसिक अहंकार में प्रवेश कर जाते हैं, तामसिक अहंकार जो है अहंकार में, अहंकार महत्त्व पे, महत्त्व प्रकृति में, तो भी इन सब के जो मूल हैं वो केवल आप हैं। तो आप ही सत्य है। सत्य से सत्यम, सत्य के भी सत्य हो। इस प्रकार से ऋत सत्य नेत्रम, अर्थात आप सत्य के प्रवर्तक भी हो। सत्य के प्रवर्तक, ऋत का अर्थ होता है, देखो सत्य दो प्रकार का बताया, एक परमार्थिक सत्य और एक व्यवहारिक सत्य। जो परमार्थिक सत्य है वो तो त्रिकाल अबाधित है, लेकिन जो दूसरा है वो है व्यवहारिक सत्य, ये भी सत्य है। तो व्यवहारिक सत्य को कहा जाता है ऋत। जैसे शास्त्र हैं, गुरु हैं, तो गुरु जो है 5 भौतिक शरीर है, तो 5 भौतिक शरीर में परिवर्तन भी होता रहता है, लेकिन तो भी वो भगवदीय वस्तु होने के कारण सत्य है। तो व्यवहार के अंदर भी सत्य है और परमार्थिक रूप से तो सत्य है ही। तो ऋत और सत्य ये दोनों ही आप कैसे हैं? ऋत सत्य नेत्रम, आप इनके नेत्र स्वरूप हो, अर्थात आप इनको आगे ले जाने वाले हो। नेत्र का मतलब है नयति, जो हमको आगे ले जाता है उसको हम कहते हैं नयति, नेत्र। तो भगवान सभी जीवों को नियंत्रित करके आगे ले जाने वाले हैं, सत्यवाणी के माध्यम से और सत्य दर्शन के माध्यम से। इसलिए कहा गया कि भगवान यहां पर सत्य के प्रवर्तक हैं। नेत्र का मतलब है जो हमको आगे बढ़ाता है, प्रवर्त करता है। तो इस प्रकार से भगवान व्यवहारिक सत्य और परमार्थिक सत्य, इन दोनों के प्रवर्तक हैं। तो गुरु जो हैं वो व्यवहारिक सत्य हैं, तात्विक रूप से सत्य हैं, लेकिन व्यवहार में देखा जाता है कि उनका भी देह त्याग होता है। तो देह त्याग होने पर भी जो है गुरु तत्व नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो ऋत सत्य है। सभी आचार्य, सभी गुरु, सभी शास्त्र, सभी भगवतीय वस्तु सत्य है। केवल अवतार दशा में आविर्भूत हैं और अनवतार दशा में तिरोहित हो गए हैं। जैसे जो भी वैष्णव होते हैं उनका जन्म और मरण नहीं होता है, उनका आविर्भाव और तिरोभाव होता है। तो इस प्रकार से व्यवहारिक सत्य है वो। तो ये व्यवहारिक सत्य और परमार्थिक सत्य ये दोनों ही भगवान की आंखों के समान है, अर्थात इन दोनों के माध्यम से ही जीव जो है आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से आप इनके प्रवर्तक हैं। आगे कह रहे हैं सत्यात्मकम, और आप सत्य स्वरूप ही हो। सत्यात्मकम, सत्यात्मक का मतलब आपका स्वरूप जो है वही सत्य है, ऐसे आपकी हम शरण लेते हैं। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, ऐसे सत्य वस्तु की जो सब प्रकार से सत्य है, हम उसकी शरण लेते हैं। तो यहां पर बड़ा सुंदर बताया गया है सत्य के विषय में। भगवान सत्य स्वरूप है, हर प्रकार से सत्य है भगवान, चाहे आप कैसे भी देखो उनको। सबसे पहले बताया है यहां सत्य व्रतम। व्रतम का मतलब संकल्प, अर्थात अपने संकल्प की, अपने व्रत की आप रक्षा करते हैं। लेकिन जब भक्त होते हैं तो भक्तों के आगे आप अपने सत्य की रक्षा नहीं कर पाते। भीष्म पिता में
भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी मैं अस्त्र धारण कर जो है आपको कराऊंगा, और आपने प्रतिज्ञा की थी अस्त्र धारण नहीं करूंगा, तो भी भीष्म पिता ने आपको देखिए अस्त्र धारण करा दिए। तो भक्त की प्रतिज्ञा के आगे आपने अपनी प्रतिज्ञा जो है छोड़ दी, क्योंकि आपने कहा है कि अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के पराधीन हूं। और इसलिए आपने भगवत गीता में भी अर्जुन से कहा कि तुम ये प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि यदि मैं प्रतिज्ञा करूंगा तो हो सकता है मेरी प्रतिज्ञा तोड़ जाए। तो ये भगवान का भक्त वात्सल्य है। ये हमेशा नहीं होता है, ये विशेष रूप से विशेष भक्तों के समक्ष ही इसका जो है प्रकाशन होता है। तो वो अपने सत्य संकल्प होने के कारण सब प्रकार से सत्य की रक्षा करने वाले हैं भगवान। और आपका सबसे बड़ा जो संकल्प है वो है अपने भक्तों की रक्षा करना। तो आप अपने संकल्प से भी ऊपर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो, अत्यंत व्यग्र हो, अर्थात भक्तों का पालन करना ही आपका वास्तव में सत्यव्रत है। इसलिए कहा गया आप सत्यव्रत हो। सत्य परम का अर्थ जो है इसमें दो बताते हैं। सत्यम परम यस्य, अर्थात सत्य है परम जिसका, अर्थात सत्य है साधन जिसका। सत्य है साधन जिसका, अर्थात सत्य व्यवहार के द्वारा ही सत्य वस्तु भगवान की प्राप्ति होती है। और सत्य व्यवहार क्या है? भक्ति। तो सत्य परम यस्य, वो है सत्य परम। और दूसरा इसकी व्युत्पत्ति बताती है सत्यात परम, अर्थात जो सत्य से भी परे, अगर सत्य से भी परे कुछ है तो वही आप है, सत्यात परम। तो दो प्रकार की इसकी व्युत्पत्ति है। दोनों प्रकार से सत्य परम का अर्थ हो गया कि सत्य के द्वारा, सत्य वस्तु के द्वारा ही आपकी प्राप्ति होगी। तो वो सत्य वस्तु क्या है? भागवत धर्म, और भागवत धर्म भक्ति। तो इस प्रकार से केवल भक्ति के द्वारा ही आपकी प्राप्ति हो सकती है। जो कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि के द्वारा आपकी प्राप्ति करना चाहते हैं उनको आप प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वो नित्य नहीं है। जो साधन नित्य नहीं है तो फिर जब साध्य नित्य है तो उसको नित्य साधन के द्वारा ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप सत्य परम है। और क्या है? सत्यात परम, अर्थात आप जो है सभी देश काल इत्यादि सभी समय में सत्य हो। जैसे इंद्र का राज्य केवल स्वर्ग में है, भूभुव स्वः तक इसका प्रभुत्व है, लेकिन आप सब सर्वदेशवर्ती हो। जैसे एक होता है राजा, एक होता है महाराजा, एक होता है चक्रवर्ती महाराजा। तो चक्रवर्ती महाराज की तरह से आप सत्यात परम, सत्यों के भी सत्य हो। सत्य समय की अवधि में, स्थान की अवधि में आप नहीं बंधे हो। तो इस प्रकार से आप सत्य परम हो और सत्य के द्वारा ही आप प्राप्त करने योग्य हो। दोनों बातें हैं यहां पर। सत्य परम में आप सत्य अर्थात भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करने योग्य हो, नंबर 1। और नंबर 2, आप सत्यात परम, सभी सत्य जितने भी हैं उनसे भी अत्यंत श्रेष्ठ हो। सभी देशों में, सभी कालों के अंदर आप जो है, आपका जो अखंड राज्य है वो आप चक्रवर्ती महाराज की तरीके से आप जो है वो विराजमान है। तो आप जो हैं ईश्वरों के भी ईश्वर हो, परम ईश्वर हो। आपकी बुद्धि सत्य है, आपका बल सत्य है, जबकि देवताओं का बल जो है उनके पद से है। जब तक देवता हैं तब तक उनका बल है, यदि उनका पद नहीं है तो उनका बल भी नहीं है। तो यहां पर सत्य का मतलब है नित्य। तो आपका जो बल है, आपकी जो शक्ति है, आपकी जो सामर्थ्य है, आपका जो सौंदर्य है, वो सब नित्य है। आपकी जो बुद्धि है, सब कुछ नित्य है आपका। तो भगवान जो है स्वतः सिद्ध है आपका, सब कुछ सत्यता आपके अंदर। 6 दिन के अवस्था में आपने पूतना को मार दिया। तो हमारा बल तो आयु सापेक्ष है, समय सापेक्ष है हमारी बुद्धि, लेकिन आपकी बुद्धि और आपका बल जो है अनंत है, वो किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं रखता। अब आगे कहते हैं त्रिसत्यम, तीनों कालों में आप एक ही रूप से विराजमान हो। तो भगवान जो है भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों में तो है ही, इसके साथ ही साथ जो है भगवान की जो 3 शक्तियां हैं, ज्ञान, बल और क्रिया, ये भी सत्य हैं। भगवान की 3 शक्तियां हैं, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। तो ये तीनों ही अलग अलग प्रकार से कार्य करती हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक है, लेकिन
गैजेट्स के हिसाब से वो पानी को गर्म भी करती है, ठंडा भी करती है, पंखे को भी चलाती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो उसी प्रकार से आपकी तीन शक्तियां हैं, तीन प्रकार से काम करती है, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। तो चित्त शक्ति से आपका चित्त जगत वैकुंठ प्रकाशित होता है, जीव शक्ति से जितने भी प्राणी हैं, और जो माया शक्ति है उससे जड़ जगत। इन तीन प्रकार की शक्तियों से। और केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, शक्ति होती हुए भी उसके लिए आवश्यक होता है प्रवृत्ति, अर्थात काम करने की इच्छा। यदि शक्ति है और इच्छा नहीं है तो काम नहीं होगा। तो इसीलिए आपकी तीन वृत्तियां हैं। जिससे सत्ता प्रकाशित होती है उसको संगनी वृत्ति कहते हैं, जिससे ज्ञान प्रकाशित होता है उसको बोलते हैं संवित, और जिससे आनंद प्रकाशित होता है उसको बोलते हैं आह्लादनी। तो यही तो है आपकी ज्ञान, बल और क्रिया। ज्ञान का मतलब संवित, बल का मतलब सत्ता संगनी, और क्रिया का मतलब आह्लादनी शक्ति। इस प्रकार से आपकी जो तीनों शक्तियां हैं ये भी नित्य हैं, त्रिसत्यम। और इसके बाद आपके जो तीन स्वरूप हैं, बाल्यकाल, पौगंड और किशोर। ब्रज में आपने तीन प्रकार से जो है लीलाएं की हैं, बाल्य अवस्था में, पौगंड अवस्था में सखाओं के साथ, और फिर किशोर अवस्था में गोपियों के साथ। ये भी आपकी नित्य लीलाएं हैं। उसके बाद फिर आप तीन प्रकार के रसों का भी आस्वादन करते हो, वात्सल्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। तीन प्रकार के रसों का आप आस्वादन करते हैं। और उसी प्रकार से तीन प्रकार के आपके पार्षद हैं। सख्य रस का आस्वादन सखाओं के द्वारा होता है, वात्सल्य रस का माता पिता के द्वारा, और गोपियों के द्वारा मधुर रस का। तो इस प्रकार से आपके अंदर ये तीनों जो हैं नित्य हैं। तो तीन प्रकार के रस, तीन प्रकार के परिकर, तीन प्रकार की अवस्थाएं, तीन प्रकार की आपकी शक्तियां, ज्ञान, बल, क्रिया, और तीनों कालों के अंदर आप समान रूप से अवस्थित हो। ये हो गया त्रिसत्यम। अब सत्य से योनि, सत्य से योनि का जो शब्दार्थ हो गया वो तो हम श्रवण किए, पंचभूतों के अंदर आप उत्पत्ति के कारण हो। पंचभूत में जब प्रकृति में विकार होता है तो महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से तामसिक अहंकार, तामसिक अहंकार से फिर जो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत। फिर आप जो है अन्य अवतारों की उद्गम स्थल हो, उनके मूल कारण हो। सत्य से योनि, सत्य से योनि मतलब अन्य अवतार जो हैं वो भी सत्य हैं उनके। जैसे अक्षय सरोवर से नदियां निकलती हैं, उस प्रकार से आप हमेशा पूर्ण रहते हो, आप में किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं है। तो कितनी ही उसमें से सरोवर में से, अक्षय सरोवर में से कितनी ही जो है नदियां निकलती हैं, लेकिन वो वही का वही रहता है। इस प्रकार से आप पूर्ण रहते हो हमेशा ही। तो सभी अवतारों के उद्गम स्थान भी आप ही हो। सर्व कारण कारणम, अनादिराधि गोविंदम, सबके आदि कारण हो आप। इसलिए आपको कहा गया सत्य से योनि। और फिर आगे आप कह रहे हैं निहितंच सत्य। तो उन पंच महाभूतों के अंदर आप अंतर्यामी के रूप में विराजमान हो। निहितंच सत्य, आपके कारण ही उनके अंदर चेतना है। यदि आप नहीं हैं तो चेतना भी नहीं है। और जब उन नष्ट हो जाते हैं तो भी प्रलय के समय में भी आप जो हैं अवशिष्ट हो, इसलिए आप सत्य हो। और आपका जो धाम है वो भी नित्य है। निहितंच सत्य, आप अपने धाम में सर्वदा विराजमान हो, वैकुंठ धाम में। और आपके जो नित्य रूप से जो अवतार हैं वो भी सभी नित्य अवस्थित हैं। तो पंचभूता जो हमारा धाम है आपके वृंदावन, मथुरा, सब में आप जो है विराजमान है, नित्य विराजमान है। आप एक क्षण के लिए भी छोड़कर नहीं जाते हैं। तो यहां पर भौम, यहां पर पृथ्वी के ऊपर आपके तीन स्थान हैं, वृंदावन, मथुरा और द्वारका। इन तीनों स्थानों पर आप नित्य विराजमान हैं। उसके बाद आते हैं आपके निहितंच सत्य, फिर ऋत सत्य नेत्रम। ऋत सत्य नेत्रम, यहां पर हम लोग पहले ही चर्चा कराए हैं कि आप सत्य वचन और सत्य दर्शन, समदर्शन, इन दोनों के प्रवर्तक हैं। नेत्रम का मतलब नयति, जो लेकर जाते हैं, आगे लेकर जाते हैं। तो आप ही जो है इस जगत को जो है प्रवर्तन कराते हो। जगत में जो जितना भी चेतना दिखाई दे रही है उसके प्रवर्तन के आधार आप ही हैं। अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते। आपने कहा है गीता में कि आप ही प्रवर्तक हैं सबके। और फिर आगे कह रहे हैं सत्य से सत्यम,
अर्थात सत्य के भी सत्य आप हो। इस संसार में जो भी सत्य है उसके भी सत्य, अर्थात जो सार वस्तु है उसका भी सार। जैसे मौसमी का सार है रस। तो दो वस्तुएं हैं, एक जड़ वस्तु है, एक चिद वस्तु है। तो जड़ वस्तु का जो सार है वो है चिद वस्तु, आत्मा, और उस आत्मा का, चिद वस्तु का भी जो सार है वो आप हैं। तो जड़ वस्तु का जो सार है वो है वैदिक कर्म। वैदिक कर्मों का सार हो गया आत्मा की अनुभूति, क्योंकि यदि आत्मा की अनुभूति नहीं होती है तो वैदिक कर्म जो किए जा रहे हैं, जड़ कर्म किए जा रहे हैं, उसका भी कोई प्रभाव नहीं है, उसका भी कोई औचित्य नहीं है। नेह यत कर्म धर्माय ने विरागाय कल्पते ने तीर्थ पद सेवाय जीवनोपि मृतो ही सह। अर्थात जो कर्म जो है धर्म में पर्यवसित नहीं होता, और जो धर्म जिससे हमारे अंदर विरक्ति नहीं आती संसार से, और ऐसी विरक्ति भी किस काम की, जिससे कि हमें भगवान की सेवा करने की जो है इच्छा ना हो, न तीर्थ पद सेवा यही। तो जो कर्म का जो सार है, जड़ कर्म का जो सार है वो है भगवान की सेवा, आत्मा की अनुभूति। तो जड़ कर्म का जो सार है वो है आत्म तत्व, अर्थात चित्त वस्तु, और चित्त वस्तु का जो सार है वो है भगवान। क्योंकि आप क्या हैं? नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतना नाम। जो नित्य वस्तु है इस संसार के अंदर वो, और जो चेतनात्मक हैं उन सबसे बड़े चेतन तत्व कौन है? आप ही हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतना नाम। इसलिए आप जो है सत्य से सत्यम है। नित्य में एक वचन है, नित्यानाम में बहुवचन है। तो आप एक वचन है, नित्यो नित्यानाम। बहुत सारी जो नित्य वस्तु हैं उनके अंदर आप एक नित्य हो। जैसे राजाओं में एक राजा, जो चक्रवर्ती राजा है, वो एक ही होता है। तो बहुत सारे चेतन प्राणियों के अंदर भी जो एक परम चेतन वस्तु है, जो परम आत्मा है, आप वो हैं, सत्य से सत्यम। इसीलिए अब बाद में कह रहे हैं सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, अर्थात आप सत्यात्मक हो। सत्यात्मक का मतलब है सत्य ही आपका स्वरूप है। यदि आप में सत्य नहीं है तो कुछ नहीं है। तो सत्य और आप एक ही हैं, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। अर्थात आप सर्वथा सत्य स्वरूप होकर, चाहे व्यवहारिक जगत हो चाहे पारमार्थिक जगत हो, केवल एकमात्र आप ही सत्य वस्तु हो। तो इस प्रकार से जो है भगवान की प्रार्थना की है, और इसीलिए शरणागति ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर जो सत्य वस्तु है उसी की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। अर्जुन ने भगवान की शरणागति ग्रहण की, सत्य वस्तु है भगवान। तो जब भगवान के प्रपन्न हो गए अर्जुन, ग्रहण की जब उन्होंने, तभी भगवान ने उनको गीता का उपदेश दिया। अन्यथा उपदेश तो उनको कोई भी दे सकता था अर्जुन को। युधिष्ठिर महाराज तो स्वयं धर्म के स्वरूप हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्ण की शरणागति ग्रहण की है। वहां पर धर्मराज के स्वरूप हैं युधिष्ठिर, कोई कम नहीं है। यदि जो उनको कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करना था अर्जुन को, तो वो तो अपने भाई से भी ले सकते थे, लेकिन क्योंकि भगवान ही एकमात्र त्रिकाल अबाधित सत्य हैं, इसलिए अर्जुन ने वहां पर भगवान की ही शरण ली है। अब आगे 27वें श्लोक में कह रहे हैं, एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलश्च चतुरस पंचविध षडात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो ह्यादि वृक्षः। भगवान का स्वरूप बता रहे हैं क्या है कि ये जो असौ, ये जो असौ माने जो दिख रहा है प्रपंच, ये प्रपंच क्या है? तो इसके लिए कह रहे हैं कि ये जो विश्व दिख रहा है, ये विश्व रूप क्या है? आदि वृक्ष, सनातन वृक्ष है। और ये कैसा है? एक अयनो, इसका जो है एक आश्रय है, एक प्रकृति। तो एक आश्रय है इसका, और इसके अंदर दो फल है। दो फल कौन से हैं? सुख और दुख। तो इस संसार रूपी वृक्ष के अंदर, संसार की जो है वृक्ष से उपमा दी गई है, जैसे भगवान ने 15वें अध्याय में संसार की वृक्ष से उपमा दी है, उसी प्रकार से। तो ये जो है आदि वृक्ष है, सनातन है, और स्वरूप क्या है इसका? एकायन, अर्थात एक ही इसका आश्रय है, केवल धर्म के ऊपर ही टिका है सारा जगत। जैसे पृथ्वी को बताते हैं वो 7 महापुरुषों के ऊपर टिकी है, धर्मशील ब्राह्मणों के ऊपर, वेदों के ऊपर,
गौमाता, पतिव्रता स्त्री, सत्यवादी पुरुष और जिन्होंने लोभ छोड़ दिया है ऐसे उदार चरित महापुरुष और दानशील महापुरुषों के दान के बल पर। तो जैसे पृथ्वी 7 महापुरुषों के बल पर टिकी है, वैसे ही कह रहे हैं इस वृक्ष का भी, जो संसार रूपी वृक्ष है, ये केवल धर्म के ऊपर ही टिका हुआ है। आगे कहते हैं इस संसार में 2 फल लगते हैं, सुख और दुख रूपी 2 फल हैं, और इसके 3 मूल है। 3 मूल मतलब 3 वस्तुएं इसके मूल में हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकृति के जो 3 गुण हैं। इस प्रकार से, क्योंकि 3 ही प्रकार के व्यक्ति हैं, 3 ही प्रकार के पदार्थ होते हैं इस जगत में। अब इसमें 4 रस हैं, चतुरस, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये रस हैं। और पंचविध माने 5 प्रकार से इनको समझा जा सकता है। साधन है ज्ञानेंद्रियां हमारी, विषय जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 साधन है। षट आत्मा, इसके स्वभाव 6 हैं। आत्मा का मतलब स्थिति अथवा स्वभाव, तो इसकी 6 विकार हैं इसमें। इसका जन्म, बड़ा होना, जन्म होना इसका, फिर बड़ा होना, फिर परिवर्तन होता है, फिर क्षीण होता है, फिर नाश हो जाता है। तो होना, बढ़ना, स्थिति होना, स्थित होना, परिवर्तन होना, क्षीण होना और नाश हो जाना। अस्ति, जायते, विवर्धते, परिवर्तते, अपक्षीयते और नश्यते, ये 6 विकार हैं इसके अंदर। अथवा इसके अंदर 6 स्वभाव हैं, शोक, मोह, जन्म, मृत्यु और भूख प्यास। इस प्रकार से ये 6 इसके अंदर विकार हैं। सप्त त्वक, त्वक का मतलब धातु, 7 धातु हैं, 7 आवरण हैं इसके अंदर। रुधिर, मांस, मेधा, मज्जा, अस्थि, रस, वीर्य और चमड़ी, जो हमारे शरीर में 7 धातु हैं। और 8 विटप, विटप के अंदर शाखाएं हैं, जैसे मन, बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूत। तो पंच महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, अष्टधा प्रकृति जो है, ये 5 शाखाएं हैं इस वृक्ष की। और 9 अक्ष, इसके अंदर 9 द्वार हैं। हमारे शरीर के अंदर जो 9 द्वार हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 नासिकाएं हैं, 1 मुख हो गया, और फिर जन्नेन्द्रिय और मूत्रेंद्रिय, और जिससे हम मल द्वार और मूत्र द्वार, ये 9 द्वार हो गए। और इसमें 10 पत्ते हैं, 10 पत्ते जो प्राण हैं हमारे अंदर, 5 प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं, इस प्रकार से। और इसके ऊपर, वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी बैठते हैं, जीवात्मा और परमात्मा नाम के। इस प्रकार से यहां पर पूरे इस संसार रूपी वृक्ष का जो है वर्णन किया गया। जो संसार रूपी वृक्ष है यही हमारा शरीर है। तो यहां पर जो है इस शरीर का यहां पर वर्णन किया गया है कि इसमें 2 पक्षी बैठते हैं, अर्थात हमारे हृदय के अंदर आत्मा और परमात्मा, इन दोनों का ही निवास है। तो एक बार दोबारा से श्रवण करेंगे। इस संसार वृक्ष का एक ही आश्रय है, प्रकृति आश्रय है इसका, अथवा धर्म कहें। प्रकृति से ही ये संसार वृक्ष उत्पन्न हुआ है। संसार और शरीर हमारा। 2 फल हैं, इसमें सुख दुख की अनुभूति होती है। 3 इसके जड़ हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। 4 रस हो गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 5 ज्ञानेन्द्रियां, चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वचा अथवा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि, ये 5 विषय। 6 स्वभाव हो गए इसके, 6 लहरियां हैं, शोक, मोह, जन्म, मृत्यु और भूख प्यास। और इसके अलावा 6 विकार भी हैं, जन्म, स्थिति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश। ये 6, क्योंकि जैसे हम पहले पेड़ लगाते हैं तो जन्म हुआ, उसके बाद फिर वो कुछ समय तक टिकता है, स्थित रहता है, फिर वो वृद्धि को प्राप्त होता है, उसके बाद फिर उसका क्षय, परिणाम निकलता है, फल, उसके बाद वो क्षीण होने लगता है और बाद में नष्ट हो जाता है। तो जो वस्तु बनी है इस संसार में वो नष्ट हो जाती है। फिर इसी प्रकार से इसके अंदर 7 धातुएं हैं, 7 धातु यहां पर। तो रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र और अस्थि और रस, ये 5 जो हैं। तो सतयुग के अंदर जो है प्राण मज्जा में रहते थे, लेकिन अब कलयुग के अंदर जो प्राण हैं वो अन्न में रहते हैं। पहले सतयुग के अंदर यदि आपकी हड्डी ठीक ठाक है तो आप प्राण धारण कर सकते हैं। हिरण्यकशिपु ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की, पूरा शरीर उसका खत्म हो गया, लेकिन हड्डियों के अंदर प्राण थे। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने जब उसके ऊपर अपने कमंडल से जल छिड़का तो उसका जो शरीर है वो दैदीप्यमान होकर और दोबारा से हो गया, आरंभ हो गया। फिर 8 शाखाएं हैं।
8 शाखा में 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार 9 छिद्र हैं, और 5 पूर्व में है, 2 दक्षिण में और 1 उत्तर में, जैसे गीता में बताया, और 10 पत्ते बताए। 5 प्राण हो गए, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। प्राण है जिससे हम श्वास लेते हैं ऊपर, जो नाभि से नीचे अपान, जिससे मलमूत्र त्याग करते हैं, उस वायु को कहते हैं अपान। व्यान का मतलब है जो सारे शरीर में हमारे खून को जो है प्रभावित करती है, व्यान। समान मतलब समीकरण, जिससे हमारा डाइजेशन होता है, और उदान का मतलब जिसके साथ हमारी जो आत्मा वो इस शरीर से बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं उदान। इसी प्रकार से 5 उप प्राण हैं, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय। तो नाग का मतलब है जिससे हम डकार लेते हैं, जब डकार आती है तो नाग प्राण है हमारा। उसके बाद फिर है कूर्म, जिससे हम पलक झपकते हैं, ये उप प्राण है। कृकर माने खांसना। देवदत्त का मतलब जम्भाई आता है। और धनंजय, जब मृत्यु होती है तो उसके बाद भी ये कुछ समय तक इस शरीर में रहता है, धनंजय प्राण। तो इस प्रकार से 10 तो पूरे इस शरीर का, तो संसार जो है इसको कहा गया संसार और देह, ये वृक्ष है, उल्टा वृक्ष है, ऊर्ध्व मूलम अधो शाखम। भगवान ने जैसे गीता में कहा है कि ऊपर इसका जो है मूल है, अर्थात भगवान इसके मूल हैं, और इसकी शाखाएं जो है नीचे की तो फैली हुई हैं इस संसार में। और कामनाएं, वासनाएं जो हैं उन्हीं के कारण ये अनेक अनेक प्रकार से जन्म को धारण किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज ये 2 श्लोक श्रवण किए हैं, 26वां और 27वां। अगले सत्र में फिर हम लोग 28वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।